Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to everyone and welcome to my YouTube channel. ज़िकायत का महीना कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। ये वो महीना होता है कि जब हज पर जाने वाले आज़मीन है, जो हज होती है, उनकी आखिरी तैयारियां चल रही होती हैं। इसके साथ साथ टूर ऑपरेटर्स भी इस वक्त, जहां तक मेरा अंदाजा है, वो फ्लाइट बुकिंग पर जाते हैं। लेकिन अचानक एक न्यूज़ आती है और ये न्यूज़ इंतहाई ख़तरनाक है, या बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं हार्ट ब्रोकन है उन लोगों के लिए जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 63,000 जो अफ़राद हैं वो हज नहीं कर पाएँगे। आज जब तक ये न्यूज़ आई थी, पहले 10,000 था, अब था कि 23,000 ऐड हो गए हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने सबसे बेहतर जिस शख्सियत को जाना कि उनके साथ प्रोग्राम किया जाए, वो है सीईओ हिजाज़ मुक़द्दस फैसल महमूद सिद्दीकी साहब, जो 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, एक अरसे से इनकी एक लेगेसी रही है फैमिली में, और ये हर साल बहुत सारे अफराद को हज के फरीज़ा अदा करने में इनकी जो हिजाज़ मुक़द्दस है, वो उन्हें सहूलियात भी फराहम करती हैं, और बहुत पीसफुल तरीके से मैंने भी 2023 में हज किया। थैंक यू सो मच फैसल, आपका बहुत शुक्रिया कि इस वक़्त आई नो आप लोग बहुत स्ट्रेस में भी हैं, बहुत प्रॉब्लम में भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको अप्रोच किया, उनको जवाब भी दे रहे होंगे। फैसल, आखिर ये हुआ क्या? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो इस मामले को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि ये हुआ क्यों है, जो आपका सवाल है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले हमें इनिशियली ये पता हो कि ये कि आया ये सिस्टम आज से पहले भी राइज था या नहीं था। तो सबसे पहले लोगों को ये पता होना चाहिए, ये एक नया सिस्टम है, नुसूख का सिस्टम है, जो कि सऊदी वज़ारत हज अपने सिस्टम को अपग्रेड हर साल करती चली जा रही है। लेकिन ओके। ये जो सिस्टम है, और स्पेशली इस सिस्टम के साथ जो मुंसलिक टाइमलाइन्स हैं, ये इस तरह की टाइमलाइन्स मतलब तारीख में पहली मर्तबा दी गई हैं। सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है कि कोविड से पहले तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। ये लास्ट ईयर इन्होंने एक इंट्रोड्यूस कराया नुसूक का सिस्टम, कि ये दुनिया भर से जितने भी हुज्जाज कराम हज के लिए सऊदी अरब आ रहे हैं, उनके लिए एक सिस्टम बनाया गया कि उनको नुसूक के ज़रिए लेके आया जाए। लेकिन वो सिस्टम किसी हद तक अ जिस तरह काम करना चाहिए प्रॉपर, जिस तरह उसके बिहेवियर्स होने चाहिए किसी भी नए पोर्टल के, नए सिस्टम के, वो उस तरीके से अभी तक आज की डेट तक वो उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है सिस्टम। एक ओके। इश्यू तो ये एक बड़ा इश्यू है, ठीक है ना? दूसरी बात ये है कि लोगों को एक ये तासुर दिया गया, लोगों को बताया ये गया है कि जी ये शायद टूर ऑपरेटर्स की कोई गलती है या हमारी कोई कोताही है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा अलमिया एक बज़ाहिर पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा नज़र आ रहा है कि जो कि बज़ाहिर एक खबर हर जगह चल रही है कि 67,000 का कोटा हमारा रिड्यूस होने जा रहा है, यानी तकरीबन 67,000 प्राइवेट हुज्जाज कराम इस साल, जैसा कि कहा जा रहा है, कि नहीं जा हुँ। सके। लेकिन उसके लिए शब-ओ-रोज़ हमारी हज उम्रा एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मेहनत कर रही है, हमारे मिनिस्टर सरदार यूसुफ साहब मेहनत कर रहे हैं, और हमारी पूरी मिनिस्ट्री लगी हुई है इसको कि इस तमाम मामले को किसी तरह बेहतर कर लिया जाए। ये मामला शुरू हुआ है, हमें एक टाइमलाइन दी गई थी अक्टूबर में, सऊदी वज़ारत हज ने एक नया सिस्टम आया कि इससे पहले ऐसा नहीं होता था ना कभी भी। ज़ोन हुँ। की पेमेंट हमें करने की हिदायत दी गई और उसकी एक टाइमलाइन दी गई। हमने पूरे पाकिस्तान के टूर ऑपरेटर्स ने उस टाइमलाइन को फ़ॉलो किया है, और अपने पास से तकरीबन 150 मिलियन सऊदी रियाल इन्वेस्ट किया है। लोगों के ठीक है। ज़हनों में एक तासुर ये है कि जी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स शायद सिर्फ़ हुज्जाज कराम से पैसे लेके वहाँ जमा कराते हैं, तो एक एक ये पहले ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें पता था कि हमारे पाकिस्तान में बुकिंग हमेशा रमज़ानों में और रमज़ानों के बाद आती है। तो तमाम टूर ऑपरेटर्स ने ऑलमोस्ट पाकिस्तान भर के 904 टूर ऑपरेटर्स ने अपने पास से इन्वेस्ट करा है तकरीबन 150 मिलियन सऊदी रियाल, और सबसे पहला स्टेप मतलब था जो ये पैसे आपने अपनी जेब से दिए हैं? जनाब है। ओके। तो उसके लिए जो हमें टाइमलाइन दी गई थी, पाकिस्तान के तमाम टूर ऑपरेटर्स ने उस टाइमलाइन को फ़ॉलो किया है। अब मसला ये है कि ये इतना इतना एक जायंट सिस्टम है, इतना बड़ा सिस्टम था ये नुसूक का, कि इसको देखें,
दुनिया भर में कोई भी हम अपने छोटे से ऑफिस में भी कोई ईआरपी सिस्टम भी अगर कोई नया इंट्रोड्यूस कराते हैं ना स्टाफ को, तो 1 जी। साल तक हम उस पे सिर्फ ट्रायल बेसिस पे डाटा डालते हैं, उसको लोड उसका चेक करते हैं, उसके बाद हम उसको लाइव करते हैं। मेरा लेकिन सवाल यही था कि अगर इन्होंने ये एक पोर्टल इंट्रोड्यूस किया नुस्ख को लेकर, पहले मुझे याद है कि कोविड के बाद नुस्ख में उम्रा के लिए हम अप्लाई कर सकते थे, देन हज आया, लेकिन उसके लिए उन्होंने, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इंडिया, सब जगह ये मसला क्रिएट हो गया है, तो इन्होंने इस पोर्टल के जो इंट्रोडक्शंस होते हैं, जो सेशंस होते हैं, वो आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे? देखिए, इन्होंने ट्रेनिंग सेशंस का एक पूरा एक डिपार्टमेंट अलग रखा था नुसूक का, लेकिन इंतहाई अफ़सोस के साथ वो ट्रेनिंग सेशन जो था ना, वो अमूमन होता ये था वहाँ पे जब हम ट्रेनिंग सेशन के लिए जाते थे, तो वो हमें स्लॉट्स ही नहीं मिलते। ओके। तो एक एक इश्यू तो ये अभी तक आज की तारीख तक भी जो है, हमारे बहुत से लोग इन फीचर्स से ही मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि इसके क्या-क्या फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर के। ये एक दीगर बात है। ये नया सॉफ्टवेयर था, उसको समझने में मुश्किल हुई। अब मसला कहाँ से आया, जो हमें टाइमलाइन्स दी गई थी अक्टूबर की टाइमलाइन दी गई। उसके बाद उस टाइमलाइन के बाद एक अगली टाइमलाइन आई, जो कि बहुत बड़ा हमारे लिए एक धचका था, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए। देखिए, सोचने की बात है। दुनिया का मुझे बताइए कौन-सा ऐसा बिज़नेस है, ठीक है, हम वेलकम करते हैं मतलब क्योंकि सऊदी अरब अब टूरिज़्म की तरफ जा रहा है, इस्लामिक टूरिज़्म की तरफ जा रहा है। या हम भी उसका हिस्सा हैं और हम उसका एक पार्ट हैं। दुनिया भर से जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं, इस पूरे सिस्टम का एक पार्ट हैं। हम उससे अलहदा नहीं हैं। हम यहाँ पे पाकिस्तान में और हम जैसे बहुत से लोग दुनिया भर में इस तमाम पूरे सिस्टम को चलाने के लिए साल भर मेहनत करते हैं। हम रिहाइशें बुक कराते हैं, हम 5-5 साल के होटल्स के एग्रीमेंट्स करते हैं मक्का के, मदीना के, अज़ीज़िया के, ट्रांसपोर्ट के। तो यानी एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसे जिसे हम दोनों मिल के चलाते हैं आपस में। ये इवन भी आई नो कि समझना आप तो बहुत ओवरसीज ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी हज कराते हैं, दे केम टू दुबई, और फिर वहां से वो लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पे करते हैं, तो ये दुनिया भी भर बहुत से बड़ा है आप लोग के लिए। हाँ, दुनिया भर में आप कहीं पे भी हैं, हम हम्म। आपको यहाँ पे दुनिया भर से कहीं से भी हम आपको हज के लिए हम आपको साथ ट्रैवल करा सकते हैं, आपका पूरा हज करवा सकते हैं, ये होता है। लेकिन मसाइल ये आए, ये जो सिस्टम था ना, देखिए नया सिस्टम था, हर आदमी का एक-एक हिस्सा है इसमें थोड़ी खराबियों का, उसे इसको समझना पड़ेगा। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता कि एक साथ इतना बड़ा सिस्टम जो कि इंटीग्रेटेड है होटेल्स से, हम्म। इंटीग्रेटेड है ट्रांसपोर्टेशन से, इंटीग्रेटेड है मुफा से, इंटीग्रेटेड है दुनिया भर से, और वो जब बिहेव करना शुरू कर रहा है तो उसमें ग्लिचेस आने शुरू हो जाएँ, तो उसको समझने की ज़रूरत है। हर आदमी को अपनी-अपनी जगह पे देखना है कि किससे कहाँ पे जो मिस्टेक हुई है, इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरत है। मसला यहाँ पे आया जब 14 फरवरी की डेट आई। 14 फरवरी का एक एग्रीमेंट ऐसा साइन हो गया जो कि अ, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक था। खराबी कहाँ से शुरू हुई है कि हमारी गवर्नमेंट ने जो हमें बुकिंग की इजाज़त दी, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को बुकिंग की इजाज़त बहुत ताख़ीर से दी गई। अगर ये बुकिंग की तारीख जिस डेट को हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बुकिंग स्टार्ट की, हमें भी अगर इजाज़त दे देते, तो ये मुश्किल नहीं आती। रीजन रीजन आपने पूछा उनसे क्यों? रीज़न ये है, वो ये समझते हैं कि हम उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, हम उनके कॉम्पिटिटर्स थोड़ी हैं, उनका 11-12 लाख का पैकेज है और जी। हमारे पैकेज प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के महँगे पैकेज होते हैं। तो सही बात है। उनकी कोशिश ये है, हमारी समझ ये है कि वो नहीं चाहते कि सेम वक़्त में हम भी बुकिंग कर दें, कहीं ये ना फँस जाएँ। तो वो उन्होंने अपनी पहले डिफरेंट 4 फेजेज़ में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी बुकिंग्स कंप्लीट की, आज की तारीख तक बुकिंग कर रही है। आज की ओके। तारीख में भी गवर्नमेंट अपनी बुकिंग कर रही है। हमें भी अगर वो आज से 4 महीने पहले बुकिंग की इजाज़त दे देते, 5 महीने पहले बुकिंग की इजाज़त दे देते, तो ये सूरत-ए-हाल नहीं होनी थी। फैसल, ये तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं, ये मेरी चॉइस है कि मैं गवर्नमेंट के साथ हज करना चाहती हूँ या प्राइवेट टूर ऑपरेटर के साथ करना चाहती हूँ। ये तो टूर ऑपरेटर्स का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक पर्सन, मेरी एक फर्द की चॉइस है। हाँ, तो ये देखिए यहाँ से मसला शुरू हुआ। हमें बुकिंग की इजाज़त मिली है दिसंबर की 15 तारीख को, हमें लेटर मिलता है और हमें 1 महीने का टाइम दिया जाता है। हमारे यहाँ हम बहैसियत मजमूई पूरी कौम हम अपना बिल भी आखिरी तारीख को जमा कराते हैं।
हम अपने बच्चों के जो स्कूल के जो फीसेस होती हैं वो भी लास्ट डेट को जमा कराते हैं। हम बहैसियत मजमूई पूरी कौम का ये एक वतीरा है। तो उसी उसी वजह से हमारे लोग अब रमज़ानों में निकलना शुरू हुए, जबकि वो टाइमलाइन निकल चुकी थी। हमने अपने पास से जितना इन्वेस्ट कर सकता था टूर ऑपरेटर्स उसने किया है। हमारे तो आप अंदाज़ा करेंगे अब जितना हमें हुँ। कोटा मिलना था 90,000 हमें कोटा मिला है पाकिस्तान को इस वक़्त 23,000। आई थिंक हमारी कोई 50-50 हुआ ना? 50 कहाँ 50% हुआ, 40% कोटा मिला है अभी तक। ओह! हमें कोटा अभी तक जो सऊदी गवर्नमेंट ने दिया है, वो अभी तक सिर्फ़ 23,600 का कोटा है। हम बुकिंग हमारी जो होटल्स बुक कर चुके हैं मक्का में, मदीना में, अज़ीज़िया में, वो अगर उसके नुकसानात का अगर मैं आपसे ज़िक्र करूँ तो मतलब लोग दिवालिया हो सकते हैं। अगर दैट्स वेरी सऊदी गवर्नमेंट ने नज़र-ए-सानी नहीं की, हमारे साथ हम पे रहम नहीं किया, हुँ। मैं बड़ी वाज़ेह अंदाज़ में कहूँ कि अगर सऊदी गवर्नमेंट ने हम पे हम समझते हैं लाज़मी है, वो सोचेंगे हमसे ज़्यादा नर्म उनका दिल है इस मामले में। उन्हें सोचना चाहिए, पूरी दुनिया का एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के साथ कनेक्टेड सऊदीया का सिस्टम है। हमें हुँ। उसको वो हमसे बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन अगर कहीं से कोई गलती हुई है तो कम से कम मैं समझता हूँ कि हमें हमें पहली दफ़ा तो मौका मिलना चाहिए। अगर अच्छा हमारे फैसल लोग में जी, मेरा एक बहुत आम सा सवाल है कि ये जैसे न्यूज़ आ रही है ना कि लोगों का आज़मीन हज का पैसा डूब गया या पैसा फँस गया, जब पेमेंट सब उन तक जा चुकी है, तो उसके बाद इजाज़त नहीं देना और उसमें आपने अपना ये इश्यू उनके सामने रखा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने कि भई आपको डेट और बुकिंग ही लेट अलाउ की गई। अ, देखें, आप दोबारा दोहराइएगा सवाल मैं कुछ और मेरा ज़हन कहीं और चला गया। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि सऊदीज़ आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, मे बी वो इस साल एक कर दें आपको एक मतलब एक गेटवे दे दें कि भई ये प्रॉब्लम्स आ गए थे क्योंकि पैसा लोगों का आपकी बुकिंग आपने सब कुछ जी हाँ। करवा लिया, अच्छा तो देखें उसके आप बाद अगर इजाज़त नहीं देना मतलब हाँ, ऑलरेडी बुकिंग भी है, तो क्या ये अनजस्टिस नहीं है? देखें बात पता है क्या है? अब एक तो मसला क्या आया ये सारा डिले ऐसे नहीं हुआ है। पिछले साल हमारा 500 आदमी का क्लस्टर था। हमें 1 दिन में $3 लाख भेजने स्टेट बैंक ने अलाउ किया। इस ये साल तो वो आपने मुझ 500 हमें की भी जगह बताया था। हाँ। इस दफ़ा वो 500 की जगह 2000 का क्लस्टर बना दिया और लिमिट स्टेट बैंक ने वही 2000 की रखी हुई है। $3 लाख की। $3 लाख कैसे भेजेंगे मुझे बताइए? जुमे को हुँ। सऊदीया बंद, हफ्ते को सऊदीया बंद, इतवार को पाकिस्तान बंद। यानी हफ्ते के ओह! 7 दिनों में से 3 दिन तो ये बंद। तो हम कैसे 1 महीने में पैसे भेज सकते थे? आज पाकिस्तान के सारे हुज्जाज कराम के पैसे सऊदीया रख के हमारे ई-हज, ई-वैलेट्स में पड़े हुए हैं और अब लोगों को खौफ हो रहा है कि हमारे पैसे वापस कैसे आएँगे? मेरा कहना ये हुँ। है इस मामले में कि आप लोगों के पैसे सेफ हैं। आप लोगों के पैसे कहीं नहीं जाएँगे। हमने हमारी एसोसिएशन ने इस बात को यकीनी बनाया है। हम आप लोगों को भी इस बात का बावर कराते हैं कि आप लोगों के पैसे महफूज़ हाथों में। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई टूर ऑपरेटर ने कोई फ्रॉड नहीं किया है। समझ लीजिए इस बात बहुत को। अच्छी आज बात है। तक पाकिस्तान की तारीख में 904 टूर ऑपरेटर्स में कोई एक टूर ऑपरेटर ने किसी का पैसा लेके कभी भागा नहीं है। हम हाँ, ये जो मामला अब आ गया है, इसका मैकेनिज़्म सऊदी अरब ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बताना होगा कि अगर खुदा न खास्ता ये हुज्जाज कराम नहीं आते तो ये पैसा वापस कैसे आएगा? हुँ। लेकिन इसके साथ अब उनको भी सोचना पड़ेगा, कितने होटल्स खाली जाएँगे, कितनी ट्रांसपोर्टेशन खाली जाएगी, कितने मिना की जगह खाली जाएगी। तो ये सब क्योंकि वो भी उन्होंने तो सोचना वो तो अपनी प्रिपरेशन आई थिंक ज़िलहज के मुहर्रम के फ़ौरन बाद उनका स्टार्ट हो जाता है, जो भी उन्होंने एक फ़िगर दी हुई होती है, जैसे उन्होंने कहा था कि 12 साल से आई थिंक इन्फेंट्स बच्चे नहीं करेंगे, एक एज लिमिट दी है मौसम की वजह से, तो उनका भी तो लॉस है। यकीनन उनका बहुत बड़ा लॉस है। यानी आपको मैं बताऊँ, आप अंदाज़ा करेंगी हमारी सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है इस वक़्त। हुँ। टूर ऑपरेटर्स की हमारी हालत इस वक़्त ये है, हमारे 5-5 साल के एग्रीमेंट्स हैं होटल्स के। बिलियन ऑफ रियाल के होटल्स के एग्रीमेंट्स हैं। मालिकान कहते हैं होटल मालिकान कहते हैं कि ये होटल तुम्हारा है, तुम्हें पैसे देने हैं, तुम्हारा हाजी आए या ना आए। अब मुझे ये बताइए हुँ, कि हुँ। अगर मेरा मेरा होटल 600 आदमी का मेरा एक होटल है, गवर्नमेंट मुझे कोटा दे रही है 200 आदमी का, तो उस 400 आदमी की पेमेंट
मैं कहाँ मैं से कैसे लाऊँगा मक्का की, मदीना की, अज़ीज़िया की मैं कहाँ से लाऊँगा? होटल मालकान कहते हैं कि जनाब आपने हमें नहीं पता, हमने चाबी आपको दे दी होटल की, हमें पैसा हुँ, चाहिए। तो अब हुँ, मुझे ये बताइए कि इस सूरत-ए-हाल को समझना चाहिए, पूरे सब लोगों को समझना चाहिए, ये इतना बड़ा एक स्कैंडल बनने जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा है। अगर अगर सोचिए, मतलब मैं सिर्फ़ आपको कैलकुलेशंस अगर बताऊँ ना तो आप परेशान हो जाएँगे। ये मिलियन ऑफ रियाल के मसाइल हैं एक-एक टूर ऑपरेटर्स जी, के। यानी हम जी। 25 साल की हमारी मेहनत इस साल अगर हमारे साथ ताउन नहीं हुआ, तो ये सिस्टम पूरा क्रश हो सकता है। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुज़ारिश करते हैं, हम चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ से गुज़ारिश करते हैं, हम सरदार यूसुफ साहब से गुज़ारिश करते हैं, हम ख़ास तौर पे सऊदी अरब की आला हुकाम से गुज़ारिश करते हैं। हम सफ़ीर से हमारे जो नवाफ़ मलिकी साहब हैं, उनसे गुज़ारिश करते हैं। हम जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं, उनसे गुज़ारिश करते हैं कि अब इस चीज़ की तरफ हमारी तरफ एक नज़र शफ़क़त की जाए। हम इस वक़्त जी। बड़ी मुश्किल में हैं, बड़ी परेशानी में हैं टूर ऑपरेटर। अच्छा जहाँ आप हाजी जितने जी, आप जो कराची में बेस्ड या जो पाकिस्तान बेस्ड जो टूर ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने एम्बेसडर को पाकिस्तान में जो सऊदी एम्बेसडर है, उनको अप्रोच करने की कोशिश की ज़ाती तौर पे? जी, बिल्कुल, उनके साथ हमारी एसोसिएशन के नुमाइंदों ने उनसे बाकायदा मीटिंग की है, मुलाकात की है। और आज वो रवाना हुए हैं सऊदीया, रियाज़ रवाना हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो कोई अच्छी खबर इंशाल्लाह। लेके आएँगे। नहीं, हम उम्मीद सबकी तो तो यही दुआ की है। यही है। हम हाँ, सबकी दुआ ये है क्योंकि एक फीलिंग होती है इंसान जैसे इरादा करता है वो सोच रहा होता है मैं जाऊँ, कब मैं मक्का जाऊँ, कब मैं मिना जाऊँ, लेकिन उन लोगों को भी अगर मैं सोचती हूँ तो वो तो बहुत डेस्परेट, बहुत डिप्रेशन एंड आई डोंट नो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी भर की जमा पूँजी सेविंग होती है और वो इस नियत से आगे लेकर जाते हैं कि हमने हज करना है। हाँ। अब ये लेकिन तो मेरा आपके आपके चैनल से जो भी सुने इसको मेरा एक मैसेज है तमाम हुज्जाज कराम को, कि देखिए मैं बताऊँ ये साल मेरी ज़िंदगी का नहीं बल्कि तमाम टूर ऑपरेटर्स की ज़िंदगी का एक अजीब साल है। हुँ, यानी हुँ। कि मैं बताऊँ आपको कितने टूर ऑपरेटर्स के हमारे एग्रीमेंट्स कैंसल हो गए होटल से। यानी मिसाल के तौर पे मैंने 4 लाख रियाल दिए हुए हैं, अभी मैंने अगले उसको 15 लाख रियाल देने। वो कहता है 15 लाख रियाल इधर रखो, नहीं तो ये पैसे ज़ब्त। ऐसे बहुत से केसेज़ कैंसल हो चुके हैं, ऐसे बहुत से एग्रीमेंट्स कैंसल हो चुके हैं, तो बहुत सी इश्यूज़ आने का खदशा है। हाजियों से गुज़ारिश है कि इस दफ़ा बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अगर आप 90,000 में से 23,000 लोग आप लोग जा रहे हैं, तो खुदा का करोड़-करोड़ शुक्र अदा करें कि आपके पैसे भी महफूज़ और आपको भी मिल गया। लेकिन अब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, बेचारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो सिस्टम से बिल्कुल आउट हो गए। यानी पूरे जिनके क्लस्टर 2-2 ढाई-ढाई हज़ार के हैं, वो सिस्टम से आउट है। उनके पास एक हाजी भी बुक नहीं कर सकता। अब आप अंदाज़ा करेंगे कि उनका कितना करोड़ों रुपए का नुकसान, करोड़ों वही मैं रुपए के कह रही हूँ। देखिए वैसे ही हमारे मुल्क में इतने इन्फ्लेशंस हैं, लेकिन वैसे ही हमारे यहाँ कंपनीज़ बंद हो रही हैं, ये तो बहुत बड़ी मतलब ये सानहा है। मैं इसको सानहा ही कहूँगी कि एक होता है फ्रॉड और एक होता है ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना बड़ा मतलब मतलब एक रीज़न आ गया वहाँ से। तो अच्छा मुझे ये बताएँ कि अगर पाकिस्तान के हालात हैं, तो जिस तरह कहा जा रहा है कि नाइजीरिया के साथ भी ये मसला आया है, इंडिया के साथ भी आया है, बांग्लादेश के साथ भी और भी जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, जो हज के लिए है, तो उन सबके साथ वहाँ पूरी ओवरऑल प्रॉब्लम आई है। तमाम ममालिक के साथ ये मसाइल हैं, तमाम ममालिक के साथ ये मसाइल हैं। मिस्र के साथ, यूनान के साथ, नाइजीरिया के साथ और इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ और ईरान के साथ, बेशुमार ममालिक के साथ ये मसाइल हैं। ओके। अच्छा मैं बस आपसे एक एंड में यही कहना चाहूँगी और ये पूछना चाहूँगी कि आप अगर इस साल ये इतने सारे मसाइल एक साथ आए और जिसका रिज़ल्ट ये आया है कि हम जो देख रहे हैं, तो फ्यूचर में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? फ्यूचर में लोगों को मैंने अभी पिछले दिनों भी बात यही कर रहा हूँ, लोगों को अब समझ लेना चाहिए कि सऊदी अरब पहले वाला सऊदी अरब नहीं रहा है। सऊदी अरब की जो दी हुई टाइमलाइन्स हैं, आपको उसको फ़ॉलो करना है। अगर आपने वाक़ईतन हज पे जाने का इरादा करना है, तो बहुत अर्ली प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी अब आप। अब हुँ, ये नहीं है हुँ। कि आप लोग सोचें कि जी मैं रमज़ान में निकलूँगा और आखिर में बुकिंग मिलेगी। हमारे यहाँ के अच्छा लोगों की मैं सोच
जी, जी। नहीं, एक तो सोच ये होती है, एक ये होती है कि देखिए हर एक का अपना एक बजट होता है। तो हम लोग वेट करते हैं कि हिजाज़ मुक़द्दस अपना पैकेज कब शो करेगा, अल खैर कब शो करता है, यूनिवर्सल कब शो करता है और जितने भी टूर, तो फिर हम देखते हैं कि किसमें हमें मिनिमम मिल रहा है, तो हाँ। लोग वो भी वेट करते हैं। हाँ। देखिए, ये आपके कहना बजा है, मतलब अब तो हमें बहुत हम तो मतलब हमें तो बहुत एहतियात बरतनी है अगले सालों में। और जिस तरीके से इस पेशे से मुंसलिक लोगों के साथ जो मामलात अब हो रहे हैं ना, हुँ, मैं गुज़ारिश करूँगा, मेरा मैसेज अगर सुनते हैं हमारी वज़ारत-ए-हज, तो खुदारा कोई भी नया तजर्बा ना करें, खुदारा कोई नया तजर्बा ना करें। हमें मुझ जैसे आदमी को मुझे 25 साल इस फ़ील्ड से मुंसलिक हुए हुए हो गए आई और नो। मुझ जैसे 904 लोग हैं, जिनके साथ मेरे साथ 15 लोग तो मेरे ऑफ़िस में म मौजूद हैं ना इस वक़्त, छोटे से ऑफ़िस में मेरे। 15 इस ऑफ़िस में मेरे एक ऑफ़िस में मौजूद हैं। इस 15 ये 15 घराने हैं। हुँ, खुदारा कोई तजर्बा ना करें, मैं गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान से मैं गुज़ारिश करता हूँ कि आपको जिस तरह के लोग मशवरे दे रहे हैं, ये ठीक है, हमारा बिज़नेस है। मैं हम मानते हैं हमारा बिज़नेस है और हम नेक नियति के साथ, खालिसतन नेक नियति के साथ करते हैं। बिज़नेस है हमारा, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। अब हमारा बिज़नेस बन गया है क्योंकि ये सऊदी अरब में टूरिज़्म आ चुका है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान से गुज़ारिश है कि उनके आला हुकाम से, गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान के तमाम आला हुकाम से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मेरी गुज़ारिश है कि आपने जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी के जो भी आउटकम्स आते हैं, उसको बहुत देखिए, ये कोई आम चीज़ नहीं है, कोई मेरी दुनिया में किसी मैं कोई ट्रिप पे नहीं जा रहा हूँ। ये हज जो है बहुत लोगों का लगाव है इससे। इसमें अब जिस तरीके से लोग सोच रहे हैं, कुछ काली भेड़ें जो हमारे दरमियान आ गई हैं, वो सोच रही हैं कि ये बैंकिंग यानी बैंक के ज़रिए, सूदी निज़ाम के ज़रिए इस सिस्टम को मुंसलिक कर दिया जाए। ये पिछले 2 से 3 सालों से एक प्लानिंग पे काम चल रहा है। मलेशिया को देख के आ गए कि जी मलेशिया तो बैंकिंग के ज़रिए करता है और वो इतने सालों में पैसे जमा करता है और इतने पैसे जमा होते हैं, उसपे इतना सूद होता है। खुदारा इस काम को खालिसतन अलग रखिए सूद से। बैंकिंग चैनल्स को इसमें इन्वॉल्व मत होने दीजिए। हमारा तजर्बा हमारा 25-25 साल का और कुछ लोगों का 30-30, 35-35 साल का भी तजर्बा है इस फील्ड। तो आप इतना कमर्शियलाइज़ कर देंगे, मेरे यहाँ के लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। हज महँगा हो जाएगा, मज़ीद पार्टनर्स बन जाएँगे। बिलाखिर काम मैंने करना है, बिलाखिर इंतज़ामात मैंने करने हैं। मेरी आपसे गुज़ारिश है कि ये जो कुछ शख्सियात इस सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रही हैं, अगर वो इस सिस्टम को खराब करने की कोशिश में कामयाब हो भी गईं, तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि बरोज़ हशर उनको अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए अलग लाइन लगाएगा। इस काम को, इस हुँ। इस मुक़द्दस काम को बैंकिंग से दूर रखो। तजर्बात नहीं करें, ये मुल्क बहुत तजर्बात हो चुके हैं, बहुत हम मुतहम्मिल नहीं हैं। यानी जिन लोगों के 25-25, 30 साल के तजर्बे हैं, आज हम लोग आके फँसे हुए हैं इस सिस्टम के तहत। आप बातें कर रहे हैं कि जी अ, बैंकिंग चैनल्स को इसमें शामिल कर लिया जाए, हमें गारंटर्स चाहिए बड़े और हमें बड़े इन्वेस्टर चाहिए। तो भाई आप सोचिएगा इस बारे में। आपका एक किया हुआ एक गलत कदम, ये गलत इक़दाम आपको हमेशा आपको इस बात पे मलामत होगी। ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में ज़रूर मलामत होगी, जो भी शख़्स इसका हिस्सा भी बनेगा इस सूदी निज़ाम का, उसको लाज़मी है उम्र के आखिरी हिस्से में कहीं जाके उसको मलामत ज़रूर होगी कि मैंने सिस्टम को तबाह और बर्बाद करने में मेरा भी किरदार। आपका बहुत शुक्रिया फैसल एंड सो नाइस ऑफ यू कि जिस तरह फैसल ने मुझे टाइम दिया है। आई नो ये बहुत बिजी थे। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली आप आइए और हम सबको मतलब हमें एक इजी वे में बहुत हद तक मतलब एक पिक्चर पूरी क्लियर हो गई है हमारे सामने। और अल्लाह करे कि जो आप एंड में जो आपने मैसेज दिया है वो अरबाब इख्तियार से लेकर ओवरऑल हमें ये बात को समझना चाहिए कि कुछ फरीज़े ऐसे हैं जिन्हें सूद से हमें अलग रखना चाहिए। आपका बहुत जी, बिल्कुल। शुक्रिया फैसल, आपका बहुत थैंक यू। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह थैंक खैर। यू जी।